Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology chapter 3 Understanding Social Institution part 6. So here we are going about the education. शिक्षा तो एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो देखो शिक्षा जीवन का एक बहुत पर्याय है और हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से सीखते हो। तो हाउ वी कन्फाइड आवर सेल्फ, हम कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। और जब हम आप अपने विद्यालय में प्रवेश करते तो हमें उसमें नॉलेज प्राप्त होती महत्वपूर्ण। तो हमें ये भी जानना है कि हमसे बहुत सारी नॉलेज एक तरीके से वर्जित रह जाती जो हम सीख ही नहीं पाते हैं। तो एजुकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। स्कूल एजुकेशन, जब आप एडमिशन लेते हो स्कूल में पहला कदम रखते हो तो और एक फाइनली आप ज़िंदगी में रोज़गार पाते हो। तो ये एक सोशल स्किल है, कॉमन है, और ये एक एजुकेशन का बेसिक सेक्टर है। तो सोशलॉजी एक तरीके से आपके इस प्रोसेस को कि आप कैसे एक अच्छे नागरिक बनो और आप कैसे अपनी जटिल परिस्थितियों से निकल के नौकरी पाओ, आगे बढ़ो अपनी सोसाइटी में, ये भी पार्ट प्ले करता है फॉर्मल एजुकेशन। तो जीवन व्यापक करने के तरीके में शिक्षा का सबसे बड़ा उपयोग आता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, क्योंकि उसी प्रकार से आपको आगे जाके नौकरी मिलेगी। तो देखो एक तरीके से लाइन लिखी है, मैनी एक्सट्रैक्शन फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ रिलीजियस स्पेशलिस्ट। तो देखो बाहरी तत्व धार्मिक विशेषज्ञों की परंपरा में जीवन में एक तरीके से प्रभावित रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण था इनका इम्पोर्टेंस कि नया एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक प्रतिक्रियाओं में प्रीस्ट हो या सन हो, डॉटर हो, जॉब के लिए आपको ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप पिलिग्रिम में भी हो, पूजा पाठ कर रहे हो, स्कियर वाटर भी आप ले रहे हो, गोदावरी का ये एक तरीके का कहने का है कि तमाम तौर पे आप समय में ले रहे हो, तो देखो शिक्षा भी ज़रूरी है। और अगर आपको वो रिलीजियस फॉर्म में करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ये भी आपके दैविक जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आपको जो कार्य करना है आप वो कार्य करने में सक्षम हो। तो ये जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करते हैं या एक स्कूल को डिस्टिंग्विश करते हैं एक मॉडर्न स्टैंडर्डाइजेशन में, तो एक सेंटिमेंट्स रिलीजन के चालू होते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ स्पेशल ऑक्यूपेशन, इनेबल अ चाइल्ड टू इंटरलाइज द कोर वैल्यू ऑफ सोसाइटी। तो देखो पढ़ाने लिखाने का ये नहीं है कि देखो सामान्य अधिकार में या बच्चे को हमें सिर्फ एक जॉब ही दिलवानी है, बल्कि उसको मॉरल वैल्यूज सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको जीवन भर काम आएंगी। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए वैल्यू एजुकेशन पे। और ये एक फंडामेंटल नॉर्म है, सोशल नीड है। आज के समय में शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम एक मैकेनिज्म होना चाहिए सिलेक्शन का, इंडिविजुअल का, रोल ऑफ सोसाइटी। तो देखो अगर माने कि समाजवादी समाज कैसा हो, तो ये संस्कृति में एक समर्पण है। समाज में व्यक्तियों को देखो बात करने का तरीका आना चाहिए, एक साधन हो, एक अध्याय हो, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना है, फॉर्मल करना है। देखो जैसे ये बैठे हैं बच्चे, तो इन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए टेबल चेयर में बैठने का। गरीब है तो इनका मतलब ये नहीं है कि इनको ज़मीन में दरी में बिठा दिया जाए। देखो ऐसे पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए। अगर ये गरीब है तो इनका इसमें क्या कसूर है। तो बच्चों में भी ऐसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगते हैं जब वो अपने से ऊंचे बच्चों को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि दूसरे तो इतनी अच्छे कपड़े पहने, इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के हैं। तो बच्चों में असमानता नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि इनइक्वालिटी एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी कम कर देता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है। अगर देखो कोई व्यक्ति गरीब घर का है और वो जब देखता है कि अरे वाह बड़े घरों के बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उसका मॉरल डाउन हो जाता है।
चाहे वो कितना अच्छा पढ़ाई में हो, कितना इंटेंस हो। तो देखो, एक तरीके से चिल्ड्रन गोइंग टू अ प्रिविलेज स्कूल लर्न टू बी कॉन्फिडेंट। तो जो बच्चे प्रिविलेज्ड होते हैं, जो बड़े स्कूलों में जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने लिखने का, बात करने का, एजुकेटेड होते हैं, इंग्लिश स्पोकन करते हैं। और जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जाता है, वो अपोजिट होते जाते, दुख, आत्मविश्वास की उनके सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है, और उनको नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, जिसको कहते हैं हम विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। वो अपने से दूसरे बच्चे के साथ तुलना करने लगते हैं। दिस इज़ अ रियली अ मोस्ट कंसर्न फैक्टर फॉर एन सोशलॉजिस्ट, कि चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चे हैं, सब बच्चे बराबर हैं, सबको विद्यालय में जाने मिल रहा है, पर उनके अंदर ये नहीं आना चाहिए। तो अब विद्यालय में भी कुछ बच्चे, अब आपने देखे होंगे कि अगर अदर कास्ट क्रीड के, अनुसूचित जाति के हैं या शेड्यूल कास्ट से, तो उनसे भी बच्चे भेदभाव करने लगते हैं, तो कि हम इनके साथ लंच नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो समुदाय में देखो, लड़का लड़की के भी अंतर्गत नहीं होना चाहिए कि लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लड़कियों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि हम कैसे सोशल फैक्टर्स को ख़त्म करें, और कैसे लोगों में एक न्यू थिंकिंग एज अ सोशलॉजिस्ट के प्रति दिलाएं, ताकि लोग अपना कर्तव्य समझें, अपनी नैतिकता समझें, और चीज़ों को इंडिविजुअली एक अच्छी पोजीशन पे लेके आगे बढ़ें। तो अंडरस्टैंडिंग द सोशल इंस्टीट्यूशंस में बस यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू।